जय हिंद। आज बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जैसा कि एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे इनका सवाल हल किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम एलसीएम को। तो एलसीएम निकालते समय हमें बड़े ही सावधानी से इसका गुणनखंड करना होता है। इसके दो तरीके बताएंगे आपको। पहला बेसिक से, उसके बाद फिर हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो कुछ ही सेकंड में आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं 12 और 15 का एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम निकालने के पहले हमें 12 का गुणनखंड करना होगा। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 और उसके बाद 3 होगा। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। 2 दूना 4, 3 12। ठीक है, वैसे ही 15 का निकालेंगे, 3 होगा और 5 होगा। ठीक है, 3 और 5 होगा। तो इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन देखने के लिए देख रहे हैं हम कि कॉमन यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, पहले जो छोटी नंबर से 2 है, उसके बाद 2 है, जो कॉमन नहीं है उसको भी, जो कॉमन है उसको भी। ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको जितनी है उतना का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 5 नहीं है तो देखिए सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4, 3 12, 5 60। तो इसका हो गया एलसीएम आया है 60। 12 और 15 का एलसीएम आया है 60। अब इसका हम एडवांस लेवल देखते हैं कि ये कैसे हल होता है। तो इसके लिए देखिए, अब हम देखते हैं जैसे 12 और 15 का हमने कहा था। 12 और 15, देखिए 12 को आप तोड़िए। तोड़ेंगे क्या होगा, 3 गुणे 4। ठीक है, अब 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। ठीक, अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक तरफ लिख लेते हैं और जो नहीं है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुणे 5। ठीक है, 3 चौके 12, 5 60। आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे तो बहुत ही जल्द होगा। इसके बेस पर हम कुछ सवाल अभी कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम देख लिए, आपको समझ में आ गया। अब एचसीएफ को देखते हैं कैसे हल होगा। देखिए एचसीएफ को भी हम इसी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एचसीएफ को। देखिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें देखना होगा कौन सा, जैसे 12 और 15, 12 और 15 का हाईएस्ट देखेंगे तो इसका बेसिक से देखते हैं। हमने किया था 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड। इसका किया था 3 गुणे 5। ठीक है, इसका एचसीएफ होगा केवल आपका जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तो इसमें देखिए केवल 3 कॉमन है इसलिए 3 होगा। कहने का मतलब यह 3 ही एक ऐसी संख्या है जो ये दोनों नंबर्स को काट सकती है। तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो दोनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, मतलब काट सकती है। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब यही होता है। तो हम आगे देखते हैं इसी बेस पर सवाल। तो आगे देखते हैं भाई। देखिए कहने का मतलब ये था कि जैसे हम 12 और 15 लिए थे। देखिए 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तय 36, बरसों का 48, बरपंजे 60। ठीक है, इसको कामा लगाते चलेंगे हम। अब 15 का देखते हैं। 15 दूना 15 के 15, 15 दूना 30, 15 तय 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्का 90। ठीक, तो इन सभी में देखिए आप कि ऐसी कौन सी संख्या है
जो सबसे छोटी है और दोनों को काट दे, तो दोनों को काटने का मतलब दोनों के पहाड़े में आना चाहिए तभी काट सकता है, आप लोग जानते हैं। तो दोनों के पहाड़े में देखिए कौन सी संख्या आई है, दोनों के पहाड़े में केवल 60 ही एक ऐसी संख्या आई है जो दोनों के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब दोनों को काट सकता है। तो और उसके पहले तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए 60 ही एक ऐसा एचसीएफ होगा जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी के बेस पर कुछ सवाल हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा है 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 24 और 36 का हम पहले बेसिस से करते हैं, उसके बाद एडवांस करेंगे। देखिए हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24। ठीक है, अब 36 का देखेंगे, 2 दूना 4, 36 का हो जाएगा 18, फिर 2, उसके बाद 3 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 3 36। ठीक है, हो गया। अब हम इसमें देखेंगे एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, पहले कॉमन देखते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं होता उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले कॉमन देखेंगे, ये है हमारा, ये हो गया, यहाँ ये लास्ट का 3 हो गया। तो पहले जो कॉमन इसको लिखते हैं 2 गुणे 3। अब उसके बाद क्या बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3, तो पहले 2 उसके बाद 3, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 8 8 3 के 24, 24 3 72, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 72। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगले का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का जैसे दिया 36 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि देखिए 36 और 72 जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 36 72 के पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, 36 के पहाड़े में 72 आ रहा है, तो 36 दूना 72 होता है। तो जब पहाड़े में कोई नंबर्स आए और पूछ ले एलसीएम, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही क्या हो जाता है एलसीएम। देखिए तो हम इसका बता दिए आपको कि ये एलसीएम हो जाएगा अब इसका 72। हम इसका निकाल भी सकते हैं। 36 का हो जाएगा आपका, देखिए 36 को तोड़ेंगे आप तो 6 गुणे 6 होगा। ठीक है, एक नया तरीका है। और उसके बाद 72 को तोड़ेंगे तो आएगा 6 गुणे 12। ठीक, यहाँ से आप 6 को उठाइए, यहाँ से 6, तो आपका 6 हो गया। अब इसको 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 होगा। 12 को तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 गुणे 2। देखिए अगर इसको हम ना तोड़ेंगे तो भी यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो एक 6 ले लेंगे, उसके बाद 2, 6 6 का 36 दूना 72 आया कि नहीं। ठीक है, तो जब पहाड़े में आए तो डायरेक्ट आप आंसर जो बड़ी संख्या हो उसी को टिक कर दीजिए। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 और 72 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए वो एलसीएम पूछा था, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 36 और 72 का एलसीएम पूछ रहा है, तो हम पहले इसका गुणनखंड कर विधि से करेंगे, उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 दूना 4 12 36 हो गया। ठीक, तो इसका फिर गुणनखंड करेंगे 2 2 3 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72। ठीक है, हो गया। तो हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। हमने बताया था आपको एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं, जो कॉमन होगा वही होगा, और अन्य को नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 2 है कॉमन, यहाँ पे लास्ट वाला 3 है, और यहाँ पे ये 3 है। देखिए एचसीएफ इसका सॉरी एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 तें 12 तें 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। तो HCF में जब ऐसे दिया जाए तो आपको जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं कि 36 ही होगा, ठीक है। जैसे हम पूछ लें एक आपसे सवाल कि आपसे हम पूछ लें 12 और 24 का HCF क्या होगा, तो 12 ही होगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में ही 24 आ रहा है। अब हम पूछ ले 6 और 24 का LCM क्या होगा, तो 6 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 6 के पहाड़े में 24 आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 24 और 48 का HCF क्या होगा। तो देखिए 24 और 48 का, अब हम आपको बेसिक नहीं बताएंगे क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। तो 24 को हम तोड़ेंगे 6 गुणे 4, ठीक, और 48 को तोड़ेंगे 6 गुणे नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें। 48 6 गुणे 8, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों जगह से 6 को निकाल लेंगे, ठीक। और इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ 8 को भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को भी तोड़ेंगे हम तो ये बनकर आएगा हमारा 4 गुणे 2। देखिए इन दोनों में आ रहा है आपका 6 गुणे 4, 6 गुणे का 4, तो यहाँ भी 6 गुणे 4 हो जाएगा। तो क्या होगा 24। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो छोटा वाला हो वही होता है HCF। और LCM का पूछ लेगा तो क्या होगा, LCM के लिए इसका हो जाएगा 48, ठीक है, जो बड़ा वाला हो, क्योंकि इसके 24 दूना 48 इसी के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 और 12 का LCM और HCF। पहले हम LCM की बात कर लेते हैं। LCM आप समझ चुके होंगे कि 12 और 48 का LCM पूछा तो 48 LCM हो जाएगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में 48 आ रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और HCF अगर पूछेगा HCF तो क्या हो जाएगा, HCF 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 48 और 12 के पहाड़े में ही दोनों आते हैं। तो आप इसको तोड़कर भी देख सकते हैं, 8 6 का 48 और 2 गुणे 6, यहाँ से 6 को उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8, 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ से 2 को उठाएंगे तो 6 दूना 12, ठीक है। जो छोटी संख्या होती है वो HCF होता है, जो बड़ी संख्या होती है LCM होता है पहाड़े वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। आगे अभी सवाल नहीं है, ठीक है। अब आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।